भारतीय जनता पार्टी की क्या औकात है कि बिहार भारतीय जनता पार्टी में जाओ तो साबुन लगाकर गंगा नदी में नहा लो। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बिहार को गर्त में डालना चाह रहे हैं। ये बताइए सर कि 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, उससे पहले भी चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार वापस बने और जो विकास का काम कर रहे थे वो बरकरार रहे, क्या लगता है? अरे आप कह रहे हैं बीजेपी की सरकार वापस, बीजेपी की सरकार तो जा रही है। कर्नाटक का रिजल्ट बता रहा है, अब लगभग 50% स्टेट में भारतीय जनता पार्टी तो हार चुकी है। 40 सीट केवल तो हराना है यार, 40 सीट हरा देंगे भारतीय जनता पार्टी गिर जाएगी, कहानी खत्म। लेकिन भाजपा के जो लोग हैं, भाजपा के जो कार्यकर्ता है, उनका कहना था कि 40 से 40 सीट जो है बिहार का वो भाजपा के नाम होगा। उड़ती हुई चिड़िया बिहार की धरती वो है जो उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के क्या लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की क्या औकात है कि बिहार के लोग कुछ चुनौती देगा। यानी जो 40 का 40 सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं जाने वाला है। 40 क्या, जीरो पे समिट जाएंगे बिहार में। इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकते हैं? इतना नहीं बोलेंगे भाई, महंगाई चरम सीमा पे है, देश टूटने के कगार में है, बिहार की जनता नहीं समझती है। तो आपको याद होगा, मैं बता देता हूँ, जिस समय देश में तानाशाह रवैया था 1977 में, उसी समय एक गुजरात के यूनिवर्सिटी से आंदोलन हुआ। वो आंदोलन इतना बड़ा बन गया कि बिहार में जेपी मूवमेंट में बदल गया और देश के तानाशाह रवैया को तोड़ने का काम किया और तोड़ करके तानाशाह सरकार को गिराने का काम किया। एक नई सरकार की निर्माण हुआ था। इसलिए जब जब तानाशाह देश पे हुआ, तानाशाह रवैया सरकार बनी है, तब तब बिहार के लोग गिराने का काम किया है और लोकतंत्र को बचाने का काम किया है। ये बताइए कि जो बिहार के लोग थे, बीजेपी को भी तो चाह रहा ना, हिंदू राष्ट्र का भी मुद्दा को लेकर के बिहार के लोग जो है वो बीजेपी को चाह रहा है। अरे कौन चाह रहा है, ये आपके कहने से हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर चाहता तो कर्नाटक में इनकी सरकार नहीं बन जाती क्या, केरल में इनकी सरकार नहीं बन जाती थी। मतलब जहां आप देख रहे हैं इनकी हार हो रही है। महाराष्ट्र में क्या किया है इन लोगों ने, लोकतंत्र के कभी कहते हैं उसको ताखा पे रख दिया, ताखा पे हैं। कुछ दिन पहले वही घोटाला में जेल गए हैं, आज उनके भारतीय जनता पार्टी में आए, उप मुख्यमंत्री बना दिया, क्या उनका घोटाला खत्म? मतलब भारतीय जनता पार्टी में जाओ तो साबुन लगाकर गंगा नदी में नहा लो। मतलब कि जो लोग करप्ट है वो चल जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में, तो गंगाजल से धोआ जाएंगे। ऐसे लगता है कि अमित शाह का बेटा कोई क्राइम नहीं करता है, कोई गलती नहीं किया है आज तक। एक तरीपार व्यक्ति को देश का गृह मंत्री बना दिया जाता है, कैसा भारतीय जनता पार्टी का नीति है भाई। ये बताइए कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, आपका मुद्दा क्या रहेगा? महंगाई, बेरोजगारी या हिंदू राष्ट्र का रहेगा? ये नहीं जानता है। हमारा मुद्दा है बेरोजगारी, हमारा मुद्दा है महंगाई खत्म करो, हमारा मुद्दा है शिक्षा, हमारा मुद्दा है बेरोजगारी को दूर करना। कमाई, सिंचाई, दवाई और सुनवाई वाली हमारी सरकार जो हमारे विधानसभा चुनाव के समय में, लेकिन वो वादा और दावा फिर आपके नेता का वो भी दिखाई नहीं देता है ना सर। क्या बात करते हैं आप? अभी तो बीपीएससी से टीचर की बहाली हो रही, कितनी बहाली निकल रही है। लोग भरे, नौकरी करेंगे, पास करें टीचर। 10 लाख रोजगार का वादा किया गया था, लेकिन वो भी तो नहीं मिला। एक शिक्षा में आपको 1,60,000 रोजगार है, तो ऐसा कई योजना निकल गई है। आप पढ़िएगा अखबार में, हर तरह से ऐसे नोटिफिकेशन आता है। धीरे 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 अभी तो है समय, आ जाएगी, 10 लाख रोजगार मिल जाएंगे। यानी जब इलेक्शन का समय होगा तब जाकर के जो वादे किए गए थे, जो दावे किए गए थे, वो दिखाई देंगे। जरूर दिखाई देंगे और जरूर पूरा होगा। युवाओं के पक्ष में जिस तरह से युवा नेता हम युवाओं का आइकन तेजस्वी यादव बोले हैं, वो पूरा करेंगे और कर रहे हैं। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर तरफ देख रहे हैं आप। भर्ती शुरू है, भर्ती हो रहा है, बहाली शुरू है, बहाली हो रहा है और हर तरह लोगों को, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। लेकिन जो केंद्र सरकार, जो राज्य सरकार के साथ साथ भेदभाव कर रहा है, वो कहीं से छुपा नहीं हुआ है। बिहार के सरकार, जो केंद्र सरकार विशेष राज्य के दर्जा जो देना था, वो विशेष राज्य के दर्जा आज तक कोई भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नेता हैं वो कभी नहीं अपने नेता से मांगे, नहीं पीएम से मांगे। शायद लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बिहार को गर्त में डालना चाह रहे हैं। ये तो आपका आरोप है ना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो तो विकास की ओर बढ़ रहा है। लेकिन जो नीतीश की सरकार थी वो कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में जाता है और बीजेपी के साथ में खेला करने का काम किया था। सिर्फ नेशनल हाईवे है, तो नेशनल हाईवे का जो निर्माण कराया जाता है वो केंद्र सरकार के द्वारा कराया जाता है। इसमें राज्य सरकार का 40% और 60% केंद्र सरकार का होता है। 2024 को लेकर के आखिर बिहार के युवा जो है वो किस तरफ जाएंगे और किसे अपना मत दे करके सत्ता में वापस लाएंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और ये वीडियो पसंद आया तो शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल पे पहली बार आए तो न्यूज़ पब्लिक बिहार को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें।